नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है आध्यात्मिकता एक चिकित्सा विज्ञान के रूप में। वैदिक ऋषियों ने आध्यात्मिकता को भारत में पहली बार सिस्टम रूप में प्रस्तुत किया था। उसी आध्यात्मिकता को बाद में लेखनीबद्ध करके 4 वेदों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन नामक रचना लिखी थी वह बहुत ही महानतम और श्रेष्ठतम है। ये रचना भारतीय विचारधारा की महानतम रचना है। योग बहुत ही व्यवहारिक विचारधारा है। ये पढ़ने में तो बहुत ही आनंददायक है, बल्कि करने में और भी ज़्यादा आनंददायक है। कुछ लोग नियमित रूप से योग करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में परम प्रकाश फैलता है। ऐसे लोग अपने जीवन को तो प्रकाशित करते ही हैं, पर ऐसे लोग सारे विश्व के लोगों के जीवन में परम प्रकाश फैलाते हैं। योग करने से हमारे शरीर के हर अंग को बहुत लाभ होता है। जैसे उदाहरण के लिए मयूरासन हमारे पेट के लिए, नेत्रों के लिए, फेफड़ों के लिए और शरीर के अन्य अंगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह से चक्रासन हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए, बाहों के लिए, टांगों के लिए, पेट के लिए, फेफड़ों के लिए और शरीर के अन्य अंगों के लिए बहुत उपयोगी है। इसी तरह पश्चिमोत्तानासन हमारी टांगों के लिए, पेट के लिए और फेफड़ों के लिए और शरीर के अन्य अंगों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसी तरह से भुजंगासन से शरीर के ऊपरी भागों को बहुत लाभ होता है। इस तरह बहुत सारे आसन हैं। हर आसन से कुछ विशेष मांसपेशियों पर बल पड़ता है। इससे शरीर के अंग बहुत व्यवस्थित हो जाते हैं। आसन से शरीर की हर तंत्र को लाभ होता है। जब कोई विशेष प्रकार का आसन करता है तो शरीर के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र तथा जनन तंत्र पर एक विशेष प्रकार का लाभ होता है। इसी कारण से हमारा शरीर बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से कार्य करता है। योग से हमारे शरीर को बहुत ही लाभ होते हैं। योग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि योग हमारे शरीर के लिए तो वरदान है ही, बल्कि हमारे मन के लिए भी वरदान है। योग की विचारधारा आज भी बहुत उपयोगी है और सदा उपयोगी रहेगी, क्योंकि योग की विचारधारा पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। महर्षि पतंजलि ने विज्ञान को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर बहुत ही उपयोगी कार्य किया था। महर्षि पतंजलि जैसे ऋषि संपूर्ण मानव जाति के लिए वरदान है। योग की विचारधारा तब बनी थी जब उत्पादन का साधन भूमि थी। आज उत्पादन का साधन मशीन, कंप्यूटर और रोबोट है। आज के युग में भी योग की विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती हैं। ऐसी बीमारियां जो योग से ठीक हो जाती हैं। अभी हाल के दिनों में प्राणायाम से लोगों को बहुत लाभ हुए हैं। प्राणायाम करने से पूरे शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमें बहुत ही अधिक लाभ होते हैं। इसी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत उपयोगी होता है। इन दोनों प्राणायामों से हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रिया बहुत ही सुव्यवस्थित हो जाती है। वैसे अगर कोई रोगी इन दोनों प्राणायामों को आधा घंटा तक करे तो शरीर को बहुत अधिक लाभ होता है। इसी तरह से कुछ विशेष परिस्थिति में अगर कोई आधा घंटा अनुलोम विलोम करे तो वो आधा घंटा भस्त्रिका करे तो बहुत अधिक लाभ होता है। इस तरह के प्रयोगों का वर्णन योग दर्शन में नहीं किया गया है, पर आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार इस तरह के प्रयोग कुछ लोगों ने किए हैं। प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाती है। इसीलिए हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है।
कुछ विशेष परिस्थिति में प्राणायाम की मात्रा को बढ़ाकर मानव शरीर के लिए प्राणायाम को बहुत अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि योग मनुष्य के लिए कितना उपयोगी और लाभदायक है। आसन तो मनुष्य के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है ही, पर प्राणायाम उससे भी अधिक लाभदायक है। स्वामी रामदेव जी योग के क्षेत्र में जैसा कार्य कर रहे हैं वैसा कार्य आधुनिक युग में बहुत ही कम लोगों ने किया है। इसी तरह से आचार्य बालकृष्ण जी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया है। स्वतंत्रता के बाद आयुर्वेद में अनुसंधान बहुत ही कम हो गए थे, इसीलिए आयुर्वेद का विकास रुक सा गया था। पर बाबा रामदेव जी ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। हमारे देश में बाबा रामदेव से पहले योग दर्शन को बहुत कम लोग पढ़ते थे और समझते थे, पर बाबा रामदेव ने योग के प्रति भारतीयों में बहुत गहरी आसक्ति उत्पन्न कर दी है। इससे हर समझदार व्यक्ति योग को करने लगा है और समझने लगा है। जीवन का उद्देश्य परम आनंद की प्राप्ति है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति है। योग दर्शन में जिस समाधि का वर्णन है वह एक प्रकार के मोक्ष का ही वर्णन है। योग में आध्यात्मिकता को एक चिकित्सा विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए योग अन्य चिकित्सा प्रणालियों से बहुत ही अलग तरह की चिकित्सा प्रणाली है। अन्य चिकित्सा प्रणालियों में सिर्फ विज्ञान है पर आध्यात्मिकता नहीं है। योग एक चिकित्सा प्रणाली तो है ही, पर साथ ही बहुत ही दिव्य आध्यात्मिक विचारधारा भी है। ऐसी चिकित्सा व्यवस्था विश्व में कहीं पर भी नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान में इस समय बहुत ही विकास हो चुका है। आधुनिक मनोविज्ञान भी योग को एक बहुत ही श्रेष्ठ विचारधारा सिद्ध करता है। आधुनिक मनोविज्ञान योग को मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध करता है। आधुनिक मनोविज्ञान योग को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध करता है। इस तरह योग संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दिव्य वरदान है। इस तरह मित्रों, मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।